नमस्कार दोस्तों, मैंने कुछ सेट लगाया है, वो यहाँ देखेंगे। हिंदी का यह सेट। पहला प्रश्न है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। ऑप्शन यहाँ चार है, ए बी सी डी। ए है भास, बी है वाक, सी है भाष और डी है भष। तो क्या होगा इन चारों में से, आप इसे देखिए और बनाइए। मैं तो कहूँगा यदि सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने पास एक कॉपी भी रखें जिसमें आपको पता चल पाए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। फिर आप बनाएंगे तो कमेंट जरूर करके बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ। तो इसका क्या उत्तर होगा अब देखेंगे हम। इसका उत्तर होगा सी यानी भाष। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दूसरा प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 जून, बी 14 सितंबर, सी 5 जनवरी, डी 14 फरवरी। तो क्या होगा इसका उत्तर, आप करेंगे इसे। यदि अभी कॉपी नहीं है आपके पास तो अभी आप देखकर मन में अपना कर सकते हैं काउंट और कमेंट करके अभी भी बता सकते हैं। उसके बाद फिर इस सेट को दोबारा कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर आप कीजिए, क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी 14 सितंबर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लें। ऐसे ही सेट प्रैक्टिस यहाँ मैं करवाता रहूँगा झारखंड बीएड एवं छत्तीसगढ़ के लिए। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है। ए 22, बी 15, सी 18 और डी 9। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की क्या है संख्या, बताइए। भाषाओं की संख्या यहाँ सेट में मैं शायद इंक्लूड करना भूल गया था, तो आप इसे देखिए और मैंने प्रश्न पढ़ के बताया तो क्या होगा उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा 22। इसका उत्तर 22 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है। मराठी, बंगाली, हिंदी, तमिल। ए बी सी डी आपके सामने है, आप देखिए चारों में क्या होगा उत्तर। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ये प्रश्न कर लेंगे आप तो टेट में भी काम आएगा। जे टेट, सी टेट कुछ भी रहे, टीचिंग लाइन से संबंधित या फिर आप पीसीएस वगैरह की भी भरते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर हिंदी पूछता है तो ये प्रश्न ऐसा है कि बार बार रिपीट होता है जो एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लगाया है इस सेट में। तो यहाँ तीसरा हो जाएगा यानी सी। सी उत्तर हो जाएगा हिंदी। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। चार ऑप्शन है, इनमें से किससे हुई। ए है ब्राह्मी लिपि, बी है पैशाची लिपि, सी है कैथी लिपि और डी है खरोष्ठी लिपि। तो इन चारों में से देवनागरी लिपि किससे उत्पन्न हुई है, किससे उत्पत्ति हुई है इसकी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप फटाफट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना सही हुआ, जिससे मैं समझ पाऊँ कि कैसा आपका है, कैसा जा रहा है सेट प्रैक्टिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न हमारा है छठा प्रश्न। छठा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। काफ़ी सरल प्रश्न है यह, लेकिन बार बार रिपीट होती है इसलिए मैंने इसे डाला। हर तरह का प्रश्न है, 15 प्रश्न है। पहला क्लास मैंने भाषा का किया था, इसीलिए आप लोगों को इस पर सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उसके बाद उसके पार्ट 2 का मांग हुआ है, पार्ट 2 मैं ज़रूर करवाऊँगा। और इसमें 4 ऑप्शन है, पैशाची, देवनागरी, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो क्या होगा इसका उत्तर, करेंगे आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी देवनागरी। मैंने एक समय रखा है इसीलिए, ताकि उतना समय में आप कर पाओ अपने कॉपी में। ये जो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं क्लास 1, ये जरूर कर लीजिएगा। इससे मैंने इसी से आधारित आधे प्रश्न लगाए, आधे प्रश्न हिंदी के जो जनरल नॉलेज टाइप के प्रश्न होते वो मैंने करवाया है इस सेट में। तो सातवां प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो ये जो अभी स्क्रीन पे आया था क्लास, उसमें मैंने बताया था, जो किए होंगे उन्हें ज़रूर याद आ रहा होगा कि इसी तरह के कुछ टॉपिक थे जिसे मैं डिस्कस किया था कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है। 3, 5, 6, 4 ABCD में से क्या होगा, इसमें से आप
आप लोग में से अगर नहीं देखे हैं उस क्लास को तो ज़रूर देख लीजिए। और मैंने बताया था तो अंत तक कई लोग नहीं रहते हैं, शुरू में देख के हट जाते हैं तो उन्हें नहीं समझ आएगा। इसमें 15 प्रश्न ही मैंने लगाया है, कर लीजिए सेट को पूरा। इसका उत्तर हो जाएगा 5 उपभाषाएं। तो अंत तक सेट करने से होगा ये कि आपको पता चला, ये जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है उस दिन जो अंत तक क्लास किए होंगे उन्हें ये कुछ याद आया होगा, मैंने बताया था। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, भाषा को कितने रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? 3, 2, 5, 4। यहाँ पे 4 विकल्प है आपके पास, क्या होगा 3, 2, 5, 4 में से? तो 15 प्रश्न इसमें है, 10 मिनट का सेट है, आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। टाइम मैनेजमेंट, और ऐसा प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं हिंदी के भाषा चैप्टर से। तो इसमें देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी 3। अगला प्रश्न जो हमारे सामने आने वाला है वो है 9वां प्रश्न। आप काफ़ी सेट के अंत तक बढ़ रहे हैं। हर देश में भाषा के लगभग कितने रूप मिलते हैं? हर देश में भाषा के लगभग कितने रूप मिलते हैं? 3, 2, 4 या 5? क्या होगा इन चारों विकल्पों में से आपका उत्तर क्या होगा? आप करेंगे अपने कॉपी पे या अपने मन में? कॉपी पे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छा रहे। अभी अगर आप नहीं करना चाह रहे, रात हो गया, सोकर देख रहे वीडियो, तो आप मन में कीजिए, कल फिर से कर लीजिएगा, उसमें क्या है। तो इसमें 3, 2, 4, 5 क्या होगा? भाषा के लगभग कितने रूप हर देश में मिलते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। कुछ समय मैं देता हूं ताकि आप कर पाएँ, हड़बड़ी में एकदम जल्दी जल्दी में नहीं होना चाहिए चीज़ें। और मैं थोड़ा सा आपको बताता भी चलूँ ताकि एक लंबे समय तक याद रहे। वो 3 क्या क्या है? बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। ये 3 मैंने जो अभी बताया वो थोड़ा कठिन प्रश्न लगा होगा ये आपको, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये लगा दिया कि एक हुआ बोलियां, और एक हुआ परिनिष्ठित भाषा, और एक हुआ राष्ट्रभाषा। ये 3 तरह का था। 10वां प्रश्न है, भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती है? ए 300, बी 200, सी 700, डी 900। भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती है? ए 300, बी 200, 700 या 900? तो ये 4 विकल्प है, आप जल्दी से फटाफट कीजिए, काफ़ी आपको अच्छा होने वाला है, आगे इससे भी अच्छा अच्छा सेट आने वाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी 300। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लिए, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को जरूर। 11वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी हिंदी या डी पाली? भारत की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या पाली? ये चारों में से कौन सी सबसे पुरानी भाषा है? ऐसा प्रश्न मैं भाषा से लगाया हूँ कि आप पहले भी परीक्षा दिए होंगे तो ऐसा प्रश्न जरूर आप देखे होंगे, और आने वाले दिनों में भी देंगे तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। ये कॉमन प्रश्न है भाषा से। इसका क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर ए हो जाएगा, संस्कृत। अच्छा लग रहा है वीडियो, जरूर लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करते रहिए। और अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भारत की प्रथम देश भाषा। यहाँ पर है देश भाषा, उससे पहले क्या था? दूसरा प्रश्न था, और ये है देश भाषा, तो इसमें दूसरा आंसर भी हो सकता है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्द को पकड़िए, हिंदी है, एक ही जैसा आपको लगेगा प्रश्न, लेकिन समझिए ए है हिंदी, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी पाली। क्या होगा? प्रथम देश भाषा भारत की क्या है? इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? मैंने हिंट भी दिया एक ऑप्शन, आपको अगर पता चला हो तो, कि पिछले प्रश्न में कुछ और था, इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि वो तो नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी पाली। इस पे मैं अगली क्लास में बताऊंगा थोड़ा विस्तार से, सेट में नहीं। तो 13वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ? ए अपभ्रंश से, बी वैदिक संस्कृत से, सी पाली से, डी प्रकृत से? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? इन चारों विकल्पों में से आप एक उत्तर कमेंट बॉक्स में, मैं अगर लाइव ये करवाता तो करते, इसलिए
आप पहले लास्ट तक कीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि कितना सही होता है आपका। 15 प्रश्न है, उसमें से 13वां है आपका ये प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश, ए ऑप्शन अपभ्रंश। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, संसार में कुल मिलाकर लगभग कितनी भाषाएं हैं? भाषा चैप्टर है इसलिए संसार की भाषाएं इसमें है, सिर्फ हिंदी पे बात नहीं है। तो संसार में कुल मिलाकर लगभग कितनी भाषाएं हैं? ए 2800, बी 3100, सी 1800, डी 2100। इसको हिंदी में भी मैं लिख सकता था 2800 3100, लेकिन वो थोड़ा लेंदी लगता है, इससे आपको जल्दी याद रहेगा, आंकड़ा देखेंगे तो जल्दी याद रहेगा। इस तरह से लगभग कितनी भाषाएं, इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट कहना मुश्किल होता है, इसलिए व्याकरणों में भी इसका जिक्र लगभग शब्द के साथ होता है। तो ए ऑप्शन है 2800 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को कौन सा स्थान प्राप्त है? ए चौथा, बी सातवां, सी दूसरा या डी तीसरा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि संसार में यानी विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा को कौन सा स्थान प्राप्त है? चौथा, सातवां, दूसरा या तीसरा। नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। डी हो जाएगा उत्तर, तीसरा। तीसरा सबसे बड़ी भाषा ये है। लाइक कर दीजिए, भूल गए तो लाइक करके ही जाइएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए सेट के साथ या क्लास के साथ।